हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है, टुडे श्लोक संख्या इस भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 1। जी हाँ, हमने चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3 तक ख़त्म कर दिया है और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4। So let us read the first shloka of Bhagavad Gita, अध्याय 4, टेक्स्ट श्लोक संख्या 1। आप लोग जिनके पास भी भगवद गीता है, आप अपना कॉपी खोल सकते हैं। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप मुझे मेरे पेज गुरुजी के साथ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो कॉपी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 1, दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमां विश्ववस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। आई रिपीट, सो आप लोग सब मेरे साथ मेरे पीछे बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच इमां विश्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये भगवद गीता का महाभारत का कनेक्शन यहाँ पे हम रामायण से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे? इक्ष्वाकु इज सूर्यवंशी राजा थे। इज द फर्स्ट राजा जो सूर्यदेव के बाद विवस्वान के बाद आए। सो इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव एंड द पर्सनैलिटी विवस्वान, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। मनु मानव, वी कम फ्रॉम मनु, राइट। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ज्ञान भगवद गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस वेयर इज दैट ये ज्ञान was existing or is existing, we can say, ये from time immemorial, मतलब समय अनादिकाल से ये ज्ञान स्थित है। only thing is that ये ज्ञान रिपीट करते गए, लेकिन द लॉजिक इन द सेंस, द एसेंस, इस ज्ञान का जो महत्व है वो सेम था। चाहे विवस्वान के पास भी, अर्जुन के पास भी, मनु के पास भी, जो भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को बोला, विवस्वान ने मनु ने, मनु इक्ष्वाकु को। सो जो ज्ञान का जो एसेंस है वो सेम था। तो ये भगवद गीता का जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये भगवान श्री कृष्ण पहली बार नहीं बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन टूट गया था, इसलिए अर्जुन को वापस रिपीट कर रहे हैं। ओके, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर भगवद गीता को इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इस सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा
को प्रदान किया गया था। इन द टाइम इन मेमोरियल, जब इंसान बनाए गए थे तभी से ये ज्ञान भगवद गीता का मैनुअल बुक भी दिया गया। तो समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वह नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है भगवद गीता का ज्ञान? ये ज्ञान हमारे क्षत्रियों के पास होना, और द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ज्ञान जब हमारे लीडर्स लेंगे तो तब जाके वो लोग ये ज्ञान प्रजा पर अप्लाई करेंगे, एंड दैट विल हेल्प। यानी कि वो व्हाट ग्रेट मेन डू कॉमन पीपल फॉलो, यद यद आचरेति श्रेष्ठा, जो बड़े लोग जो कार्य करते हैं कॉमन पीपल फॉलो देम। इसलिए जब एडमिनिस्ट्रेटर्स, राजा महाराजा किंग जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो लोग ये ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम पे भी पॉलिटिशियंस लोग कि अभी दे आर आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वट एवर यू कैन से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये ज्ञान प्राप्त हो, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द मैनुअल ऑफ लाइफ, यस, द वैल्यूज ऑफ लाइफ टू एवरीवन। किससे बचाने के लिए? लस्ट। एंड लस्ट इज नॉट lust is not religious, in the sense that Bhagavad Gita is not a religious book, it is a spiritual book. भगवद गीता हमें वैल्यूज सिखाता है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता का ज्ञान स्टेट मिनिस्टर्स एंड राजा लोग को मिलना चाहिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या कह रहे हैं कि यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना राजा समस्त सुरमूर्ति शशे च तेजा यस्याज्ञ ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मदेव क्या कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि यक्षुरेव सविता सकल ग्रहाना, कह रहे हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्म धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। भगवान के नेत्र सूर्य, सन represents the eyes of God। हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन हम भगवान के आँख को भी डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। What do we have the power to see God? बताइए, if we cannot even see the eyes of God directly, सूर्य को आप आँख में आँख डाल के नहीं देख सकते, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? And that is just a fraction, भगवान का छोटा सा पार्ट है। So, sun is the king of all planets. Surya Dev, Surya is the king of all planets, and Vivaswan, उनका नाम है प्रेजेंट सूर्य देव का, और ये सभी लोग को कंट्रोल करता है सूर्य। कैसे? उनको लाइट और हीट देके। यदि सूर्य नहीं होते तो आज मैं और आप नहीं होते। दैट इज़ अ फैक्ट। साइंस के माध्यम से, वैदिक माध्यम से, सब माध्यम से सूर्य नहीं, सो हम नहीं। सो ये कोई साइंटिस्ट लोग बोल नहीं सकते that sun is not important, and सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। सो गीता का जो हिस्ट्री है, क्या लिखा है? हिस्ट्री कब से आ रहा है? त्रेता युग से शुरू हो रहा है। विवस्वान को दिया, यस, और विवस्वान ने मनु, और मनु ने महाराज इक्ष्वाकु, यस, और इक्ष्वाकु के वंश में कौन आए हैं? रघुपति भगवान श्री रामचंद्र, यस, रघु डायनेस्टी, लॉर्ड राम अपीयर्ड। एंड कलयुग तो 4,32,000 वर्षों का
लंबा अवधि है। एंड सो यहाँ पे तात्पर्य में यदि आप पढ़ते हैं तो मनु, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता का अवधि काल बताया गया कितने लाख साल है। सो रफली एस्टिमेट यदि मैं इसको पढ़ने जाऊँ कि कितने साल पहले भगवत गीता को पहली बार बताया गया है, इट इज़ 120400000, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले भगवत गीता पहली बार बताई गई थी। कितने वर्ष? 12 करोड़, इफ आई एम रीडिंग इट करेक्टली। सो ये पहला जो विवस्वान को पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने बताया था 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं, 5000 साल पहले अर्जुन को बताया था। एंड विवस्वान को इसलिए बताया क्योंकि विवस्वान एक क्षत्रिय है एंड फादर ऑफ ऑल क्षत्रियस, सूर्यवंश। और क्योंकि भगवत गीता भगवत वाणी है, और भगवत वाणी क्या होता है? भगवत वाणी इज वेद। सो इसलिए ये नॉलेज है अपौरुषेय। सिंस द वैदिक इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेप्टेड एज दे आर, यस, क्या है कि गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैदिक आदेशों का यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी सांसारिक तार्किजन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। ऑलराइट, भगवत गीता मटीरियलिस्टिक लोगों से नहीं सुनना है। भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से। That is the importance of today's verse की the rulers of the state, administrators of the state should learn and apply Bhagavad Gita in their lives। तो इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन है तो आप मुझे मेरे पेज गुरुजी के साथ पर मैसेज करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय।